दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी अजेय लगता था, अब अपनी ही कुर्सी से विदाई की उल्टी गिनती गिन रहा हो। मोदी की विदाई का फैसला तय हो चुका है और वजह बस एक गलती जो सरकार को ले डूबी। वह गलती है चुनावी चोरी की, वोटों की लूट की, जो अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हर जगह उजागर हो रही है। अमित शाह की रणनीति जो कभी जादू की तरह काम करती थी, अब खुद उनके गले की फांस बन गई है। विपक्ष चीख रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने संसद में मोदी के मुंह पर यह नारा ठोक दिया और मोदी का चेहरा देखने लायक था, लाल तमतमाया, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से अपमानित हो गया हो। संघ कह रहा है 75 साल हो गए, रिटायर हो जाओ। लेकिन मोदी जी चिपके हुए हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। क्या यह वही मोदी हैं जिन्होंने 2014 में विकास का सपना बेचा था? अब विकास की जगह घोटाले, चोरी और धोखा। बिहार से शुरू हुई यह आग अब पूरे देश में फैल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हिसाब दो, 11 साल का हिसाब। अखिलेश यादव चुप नहीं है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट कटवाए गए और योगी आदित्यनाथ खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। 25 सांसद भाजपा से विद्रोह कर चुके हैं और मोदी चिल्ला रहे हैं क्यों जा रहे हो? लेकिन जवाब साफ है, क्योंकि सरकार झूठ पर टिकी है। दोस्तों, यह सिर्फ राजनीति नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। अगर यह गलती न सुधारी गई तो मोदी की विदाई नहीं, पूरा सिस्टम डूब जाएगा। अब सवाल यह है, क्या मोदी इस्तीफा देंगे? दोस्तों, अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। मोदी सरकार की यह गलती कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की मिली भगत से वोटों की चोरी है, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। याद कीजिए 2024 के चुनावों में कितने आरोप लगे थे। ईवीएम हैकिंग, फर्जी वोटर लिस्ट और विपक्षी वोटों को काटना। लेकिन तब भाजपा की लहर थी, मीडिया चुप था और जनता को नींद की गोली दे दी गई थी। अब 2025 में जब बिहार उपचुनावों में यह खुलासा हुआ तो पूरी सरकार हिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ऑनलाइन फॉर्म जमा करो, रसीद दो, आधार लिंक करो। लेकिन मोदी सरकार ने यह क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फर्जी वोटर पकड़े जाते। बिहार में लाखों गरीब, दलित, पिछड़े और मुसलमानों के वोट कट गए। तेजस्वी यादव ने कहा, यह बिहार है, यहां चूना नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी, 11 साल का हिसाब दो। क्या आपने कभी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री देखा जो चुनाव जीतने के लिए वोट चुरा ले? अब देखिए उत्तर प्रदेश का हाल। अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि 2022 में उनकी लहर थी, लेकिन वोटर लिस्ट से यादव और मुसलमानों के नाम कटवाए गए। हर विधानसभा में यह खेल चला। फेसबुक, ट्विटर से विरोधियों को ट्रैक किया गया और उनके वोट डिलीट। बनारस में अजय राय ने कहा, मैं 7वें राउंड तक जीत रहा था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई और मोदी जी विजयी घोषित। 1 लाख से ज्यादा वोट पीछे थे मोदी, लेकिन अचानक जीत गए। यह चोरी नहीं तो क्या है? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह यही खेल। एक व्यक्ति कई जगह वोट डाल रहा है। संजय शर्मा कर्नाटक में वोट डालेंगे, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। यह बेईमानी की सरकार है जो चोरी से चुनी गई। विपक्ष अब एकजुट है। राहुल गांधी ने संसद में वोट चोर का नारा लगाया और पूरा सदन गूंज उठा। मोदी का चेहरा देखिए, जैसे कोई राजा अपमानित हो गया हो। अनुराग ठाकुर ने एक बार नारा लगाया था, लेकिन जनता ने जवाब दिया। अब राहुल कह रहे हैं, मैं हर बच्चे से कहलवाऊंगा, वोट